देवऋषि नारद की शुरुआत हो रही है। देवऋषि नारद शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो रही है, जरा ध्यान से श्रवण करिए। गणेश जी महाराज ने 3 प्रश्न श्री सेलम के पहाड़ पर, पर्वत पर, जहां पर श्री कार्तिकेय बाबा तप साधना में बैठे हुए हैं, जहां पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान हैं, उस पावन धरा पर भगवान गणेश जी महाराज ने 3 प्रश्न खड़े करे हैं भगवान माता पार्वती जी के सम्मुख। और मेरा निवेदन है, संपूर्ण विश्व के पुत्र और पुत्रियों से निवेदन है, बेटा और बेटियों से निवेदन है, बहू और बेटों से निवेदन है, दामाद और बेटियों से निवेदन है कि जब भी अगर मौका मिले और आप घर के अगर बुजुर्गों के साथ विराजमान हो, घर के बड़ों के साथ विराजमान हो, तो कुछ मन में सत्संग की जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, सत्संग के प्रति भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये सोनी परिवार ने और पाठक परिवार ने जिन जिन बच्चों के नाम यहां दिए हैं, अंशुल है या हिमांशु जी हैं, ये सब बच्चों के नाम जो सोनी परिवार और पाठक परिवार ने दिए हैं, अगर ये बच्चे साथ में आए हुए हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं, या माता पिता के कहने पर या माता पिता के बताए अनुसार वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इनके मन में कथा के प्रति जो जिज्ञासा है, कथा के प्रति जो रुचि है, कथा के प्रति जो भाव है, वो जागृत हुआ हो। और घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के बड़ों कथा में जाएं, कथा श्रवण करें। उससे प्रथम होना चाहिए कि घर के छोटे, घर के जो बच्चे हैं, बहुएं हैं, पुत्र हैं, पुत्रवधुएं हैं, बेटी हैं, दामाद हैं, इनके भीतर जब परमात्मा के सत्संग की कथा की रुचि जागृत होती है, तो ये निश्चित है कि बुजुर्गों को तो तब साधना करना पड़ता है, तब जाकर परमात्मा से मिलन हो पाता है। पर नवयुवक बच्चे, देवऋषि नारद को देखो, देवऋषि नारद का कभी आपने ऐसा कोई फोटो देखा जिसमें देवऋषि नारद बूढ़े हो गए? अरे जम के तो बोलो जरा, कोई ऐसा फोटो तुम्हारे सामने आया हो जिसमें देवऋषि नारद बुजुर्ग हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, देवऋषि नारद का वृद्ध अवस्था आ गई हो, देवऋषि नारद बूढ़े हो गए हो? ऐसा कोई चित्र अगर हमारे सम्मुख में आया हो तो जरूर बताओ। और अगर आपके पास में हो देवऋषि नारद के बूढ़े होने का फोटो, तो हमारे व्हाट्सएप पे भी डाल देना समिति के, तो हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ देवऋषि नारद भी बूढ़े हुए थे। शिव महापुराण की कथा कह रही है। सोनी जी, पाठक जी, जरा सावधानी से सुनिएगा, ध्यान से। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि बच्चों में जब सत्संग के प्रति, भजन के प्रति, स्मरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, जो युवान अवस्था से ही परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, वो सत्संग में ही लीन रहता है। अब जितने बूढ़े बैठे होंगे ना, ये टेंशन में आ गए होंगे। कि जो बच्चे हैं, अच्छा चलो जान दो, नारद जी को भी जान दो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, तो प्रहलाद के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? चलो वो भी जाने दो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी थी, ध्रुव जी के बूढ़े होने का फोटो है किसी के पास में? नहीं। मीराबाई ने भगवान की भक्ति करी थी, मीरा के बूढ़े होने का फोटो है? कर्माबाई ने भगवान की भक्ति करी, कर्मा के बूढ़े होने का फोटो है? नहीं। इन्होंने भक्ति धारण करी, और उस भक्ति का जो बल था, उस भक्ति के बल पर ये कभी बूढ़े हुए ही नहीं। ये सत्संग में जवान बने रहते थे, स्मरण में जवान बने रहते थे, इनकी भक्ति सत्संग में चला करती थी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो
अविरल भक्ति में बुढ़ापा सम्मुख नहीं आता। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, जहां स्नेह है, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं हुआ। जिनमें प्रेम होता है ना, वहां बुढ़ापा सम्मुख नहीं आता। चाहे परमात्मा के प्रति प्रेम रख लो, चाहे परिवार के प्रति प्रेम रख लो, जहां पर अविरल भक्ति समाहित है वहां पर बुढ़ापे का कोई क्रम नहीं। चलो और सरल भाषा में जान लीजिए जरा देवऋषि नारद की शिव महापुराण को। दांत बूढ़े होके गिर जाएंगे। अरे बोलो तो दीजिए, सही है, ठीक है। नेत्र बूढ़े होके एक दिन दिखना धीरे 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 बंद हो सकता है। शरीर बूढ़ा होकर शिथिल हो सकता है। कहते हैं ना शिथिल हो गया शरीर, हाथ काम नहीं कर रहे, पांव काम नहीं कर रहा, शिथिल हो गया शरीर। शक्ति बूढ़ी हो सकती है, हमारी इंद्रियां बूढ़ी हो सकती है। पर किसी ने कहा कभी किसका दिल बूढ़ा हो गया, कभी किसी ने कहा कि मन बूढ़ा हो गया, दिल बूढ़ा हो गया, हृदय बूढ़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर जब पूछो तब कहो भैया क्या उत्साह है। दिखने में तो डोकरी दिखे, बूढ़ी दिखे, पर घर में जब 10 मना का जाए, घर में 10 लोग आ जाए तो बुढ़िया ऐसी बढ़ बढ़ के काम करे। हमारी अम्मा का शरीर शिथिल हो गया, पर दिल, मन, चित्त, वृत्ति वो अभी भी चल रहा है। इनकी चित्तवृत्ति अभी भी युवान है। उसका कारण क्या है? केवल एक सत्संग, केवल एक भजन। भजन का बल बड़ा प्रबल होता है। शिव महापुराण में देवऋषि नारद की संवाद के अंतर्गत ये जो संवाद आया है, श्री गणेश जी महाराज ने श्री शैलम पर, कार्तिकेय महाराज की पावन धरा पर, मल्लिकार्जुन की पावन धरा पर, श्री शैलम में 3 प्रश्न श्री गणेश जी महाराज ने करे। और वो गणेश जी के 3 प्रश्न आपको भी ज्ञात होना चाहिए। पहला प्रश्न गणेश जी महाराज ने अपनी माता से कहा, मां, मृत्यु लोक के अंतर्गत इस भूमि पर जन्म लेने के बाद में अगर व्यक्ति को वृद्ध अवस्था का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुन लेना जवान भाई, जितने भी बेटा बेटी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना कि मान लो कि हमें वृद्ध अवस्था देखना ही ना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा उसका एक ही साधन है, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। महाराज एक कर्म करते रहो, तुम्हारा कर्म जरूर करो,